डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर आपको दवा देता है, लिखता है, बताता है, और उसके बाद कुछ डूज एंड डोंट्स भी बताता है कि देखिए आपको ऐसे ऐसे करना है, स्ट्रेस नहीं लेना, एंगर में नहीं रहना है, चिंता नहीं करना है, कूल रहिए, लाइट रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, हाँ, अच्छे से जीवन जिए, खुश मिजाज रहिए, और फिर दवा खाते रहिए, बिल्कुल तंदुरुस्त रहिएगा, ठीक हो जाइएगा। आप डॉक्टर की बात सुनते हो, ठीक है, निकलते हो केबिन से, क्लिनिक से, दवा खरीद के घर आ जाते हो, और दवा तो बहुत प्यार से आप खाते हो, लेकिन बाकी बातें जो हो उसको अच्छे से फॉलो करते हो नहीं, फिर वही घिसी पिटी पुरानी सिट बातें, निगेटिव नकारात्मक बातें का चिंतन मंथन शुरू करते हो, बेकार के लोगों के साथ बैठते हो परिवार के, जो सिर्फ और सिर्फ दिमाग को गंदा काला करने का काम करते हो। आप कभी भी डॉक्टर की बताई हुई बातों पर विश्वास करके नहीं चलते हो। आप कहते हो चलो डॉक्टर बता दिया, उसका तो काम ही है बोलना, वो बोल के गया, बाकी अब हम दवा खाने ठीक हो जाएंगे। मतलब आप सोचते हो कि हम अपने ऊपर कोई काम नहीं करें, हम नकारात्मक जीवन जीते रहें, लेकिन दवा मेरे ऊपर काम करता रहेगा, क्योंकि हमने 5 फीस दिया है, महंगी दवा लाई है, अब ये दवा का काम है काम करना। देखो दवा हो, ठीक है, तभी फ़ायदा करता है जब आप अपने ऊपर खुद काम करोगे। जैसे समझो कि बच्चा है, स्कूल जाता है या कोचिंग जाता है या ट्यूशन जाता है, टीचर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर क्यों नहीं ला दिया जाए, लेकिन टीचर का कंटेंट जो है ना बच्चा के लिए बेकार है। अगर बच्चा टीचर की बातों को ध्यान से नहीं सुनता है, टीचर के माइंड के साथ अपने माइंड को सिंक्रोनाइज नहीं करता है, टीचर की बातें सुनकर बच्चा को घर आके उतना पढ़ना पड़ेगा। टीचर सपोज करो फैक्टर, मल्टीपल्स, प्रोबेबिलिटी, रियलिटी, थ्योरम पढ़ा रही है, या फिजिक्स के कोई लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, कोई भी थ्योरी पढ़ा रही है, किसी भी सब्जेक्ट का ले लो, एसएसटी ही क्यों ना पढ़ा रही हो, तो आपको घर आके उससे रिलेटेड सैकड़ों क्वेश्चन बनानी है। राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस करना, टीचर ने 1-2 फॉर्मेट बता देंगे वो 30-40 मिनट के क्लासरूम में, उसके बाद आपको लिखने का प्रैक्टिस खुद करना है। जितना ज़्यादा आप लिखोगे ना, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होती जाएगी, फिर अपने आप मन से वो चीज़ें निकलने लगती हैं। कहने का मतलब क्या है ना कि डॉक्टर के दवा से, या कहीं आप किसी सेमिनार में जाते हो, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वहाँ का 10 दिन 15 दिन का जो, या 1 महीना का जो रिट्रीट सेंटर होता है, वहाँ जाके आपको आनंद तो आएगा, ठीक है, आनंद तो आएगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर हमेशा काम नहीं करते हो तो वो चीज़ें आपको क्षणिक प्रभाव देंगी। जैसे आप फेशियल कराते हो, तो फेशियल करा के कुछ दिन तक तो आपका चेहरा साफ़ लगता है, क्योंकि जो पोर होते हैं ऊपर की गंदगी हो जाते हैं उसको साफ़ कर देता है, रिमूव कर देता है, लेकिन आप हमेशा के लिए गोरे नहीं हो सकते हैं। उसका फिर एक ही उपाय है कि आप स्किन की अच्छा से टेक केयर करो, रेगुलर बेसिस पे फेशियल कराओ, या घर में होममेड जो प्रोडक्ट होते हैं उसको इस्तेमाल करो नॉर्मली, जैसे कर्ड होता है, मधु होता है, टमाटर होता है, पपाया होता है, आलू खीरा, बहुत सा चीज़ होता है, हम लगाते रहते हैं, तो उससे स्किन में टैनिंग भी नहीं होती, स्किन भी साफ़ रहता है, स्किन ग्लो करता रहता है। कहने का मतलब क्या है कि लाइफ में ना कुछ भी करने के लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा। आप दोस्त सा मोटिवेटिंग वीडियो सुनते, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा देर के लिए आप उछल पड़ते हो, बहुत सुंदर जीवन है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपका जोश ठंडा हो जाता है, फिर वही घिसी पिटी पुरानी जीवन जीने लगते हो, जिस जीवन का कोई वैल्यू ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बेकार के लोगों के साथ उलझे रहना। जब आप बेकार के लोगों के साथ उलझोगे ना, तो आपका अपना जीवन व्यर्थ में नष्ट होता जाएगा। हाँ, बेकार के लोगों को सीख जरूर दो, शिक्षा जरूर दे दो कि तुमने मुझसे साथ ऐसा किया, हम अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगे, तो तुमको हम सजा देंगे ही देंगे। कहने का मतलब क्या होता है ना, कहने का मतलब क्या होता है कि जीवन को सही ढंग से चलाना सीखो। मोटिवेटिंग वीडियो सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी वाली चीज़ है वो ये है कि जीवन का जो सोच है वो सही रखना, कि हाँ हम क्यों ये वीडियो सुन रहे हैं। वीडियो क्या थोड़ा देर के इंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं? नहीं, हमको वीडियो सुन के अपने जीवन को उठाना है, मोटिवेट अपने आप को करना है। नहीं तो वो इंसान तो वीडियो बनाने वाला, वो तो सही अपने ऊपर काम कर रहा है, वो डेली वीडियो बना रहा है, मतलब उसका मन के अंदर पॉजिटिव सोच चल रहा है, तो वो तो ग्रो करता ही जाएगा, हमेशा हमेशा बढ़ता जाएगा। लेकिन आप एक वीडियो सुन के मस्त हो गए, फिर आपका वही जीवन शुरू हो गया। तो आप अपने ऊपर डेली काम करोगे ना, तभी वो लंबा इफेक्ट देगा। जैसे दवा तो खा लिए, ठीक है, आपको बीमारी ठीक होगी, लेकिन इंटरनल जो बीमारी है अभी भी आपके अंदर है। मन की नकारात्मक सोच, आज ये बीमारी परेशान किया, कल कुछ और आपको बॉडी में फिर गट्स हो जाएंगे, ट्यूमर हो जाएगा, कहीं गैस हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, फिर आप डॉक्टर के पास दौड़ोगे। मतलब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, फीस पेमेंट कर रहे हो, दवा ला रहे हो, डॉक्टर और दवा दुकान वालों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आपको एक्चुअल में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि आप दवा ज़्यादा खा रहे हो तो दवा का साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है, क्योंकि कोई ना कोई केमिकल है, यहाँ ठीक किया तो दूसरी जगह जाके आपको बीमार कर दे रहा। हाँ, आपने ज़्यादा दवा लिया तो फिर से फोड़ा फुंसी गर्मी हो गया आपके शरीर में, फिर से कोई दूसरा अंग में प्रभाव पड़ने लगेगा निगेटिव। कहने का मतलब क्या है कि अपने ऊपर काम करो। जब अपने ऊपर काम करोगे ना, तभी बीमारी जड़ से ख़त्म होगी। और उसका सबसे बड़ा सही सलाह है, पॉजिटिव सोच रखा करो।